पाठ 11 सभ्यता और संस्कृति। निबंध पठन से पूर्व प्रस्तुत पाठ में रामधारी सिंह दिनकर ने सभ्यता तथा संस्कृति के बीच अंतरों को स्पष्ट किया है। इन्होंने भौतिक संपदा को सभ्यता तथा मनुष्य के आंतरिक गुणों को संस्कृति माना है। दिनकर ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा परंपराओं का वर्णन करते हुए सभ्यता और संस्कृति में बहुत सहज अंतर स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने बताया है कि संस्कृति किस तरह मनुष्य को पशुत्व से अलग करती है। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों दो शब्द हैं और उनके मायने भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वो अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, दया, माया और परोपकार सीखता है, गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खोह में वास करता था, जब उसे खेती करना भी नहीं आता था और वो कंद मूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था, जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था। वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनता था। अधिक समय तक ऐसा होने पर यह प्रवृत्ति देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रहे हैं। यही नहीं, बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वो एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियां इस देश में आती रही हैं, उन सब की संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। ये भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ, तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। असल में भारतीय संस्कृति में बसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आया है और इन चारों मौकों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाहट पैदा हुई, जो फूल खिले, वे हमारी संस्कृति को आज भी ताज़ा बनाए हुए हैं। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय वो है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने उस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। दूसरा अध्याय वो है जबकि यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियां दूर हुई और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय वो है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ और चौथा अध्याय वो है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। रामधारी सिंह दिनकर। लेखक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। श्री दिनकर जी का 24 अप्रैल 1974 को 65 वर्ष की उम्र में देहावसान हो गया। दिनकर की प्रमुख गद्य कृतियां: शुद्ध कविता की खोज, साहित्योन्मुखी, दिनकर की डायरी, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर आदि हैं। काव्य कृतियां: रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, सरस्वती, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र,
उर्वशी आदि हैं।